अभी गवर्नर साहब ने एक प्रेस रिलीज इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई मुझे बताइए, टीवी को कहा है मुझे बताइए कि आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं। जब तक मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक मैं आपको शपथ नहीं दूंगा। ये अपने आप में असंवैधानिक है, गलत है, असूलों के खिलाफ है, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के खिलाफ है, बोमाई की जजमेंट के खिलाफ है। तो दिक्कत क्या है फिर राज्यपाल को? दिक्कत यही है कि वो नहीं चाहते कि टीवी के सरकार बनाए। जो जनता चाहती है कि वो बनाएं और गवर्नर चाहता है तो नहीं बनाएं, तो निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है ना। केंद्र सरकार कहाँ कॉल लेगी? केंद्र सरकार तो चाहती है कि कोई सरकारी केवल बीजेपी की सरकार बने। अभी तमिलनाडु में स्थिति क्या है कि 234 मेंबर की असेंबली में 108 टीवी के पास हैं, डीएमके के 59, 47 अन्ना डीएमके के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 5, पीएमके के 4, आईयूएमएल के 2 और सीपीआई के 2। तो जो मैजिक फिगर है जिसे बहुमत बनती है वो 118। तो ये तो सही है कि भाई टीवी के पास 118 नहीं है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि 118 वो सबूत कर पाए इस स्थिति में। लेकिन ये भी सही है कि डीएमके ने कहा है कि हम किसी और पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ये भी डीएमके ने कहा है कि इसका मतलब कोई विपक्षी दल के पास भी बहुमत नहीं है। तो इस स्थिति में राज्यपाल को क्या करना चाहिए, ये सवाल उठता है। अब इसके साफ जो सरकारिया कमीशन ने इसके बारे में कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन जीतती है या रिजल्ट जब आते हैं तो क्या होना चाहिए। अगर तो कोई पार्टीज के कोई प्री पोल अलायंस, मतलब इलेक्शन के पहले उनका अगर कोई अलायंस हो और वो बहुमत में हो तो उनकी सरकार बनेगी। अगर वो नहीं होता तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हो जिस पार्टी की, और उसको सपोर्ट मिल रहा हो विथ सपोर्ट ऑफ अदर्स, वो सरकार बनाएंगे। दैट्स नंबर 2 ऑप्शन। नंबर 3, अगर कोई पोस्ट पोल इलेक्शन कोएलिशन हो, पोस्ट पोल अलायंस ना हो, इलेक्शन कोएलिशन हो, वो अगर उनको बहुमत हो तो तीसरा ऑप्शन ये है। और चौथा है कि पोस्ट पोल इलेक्शन अलायंस। तो यहां तो पहला नहीं है, तीसरा नहीं है और चौथा नहीं है। यहां तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो बाकी तो बहुमत है ही नहीं, और वो खुद कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बना सकते। तो इस पे क्या करना चाहिए गवर्नर को? गवर्नर को साफ टीवीके को बुलाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आपको मैं 2-3 दिन की बहुमत देता हूं, और आप 2-3 दिन की मौका देता हूं। आप 2-3 दिन में अपनी मेजॉरिटी हाउस में सिद्ध करो। ये होना चाहिए गवर्नर का रवैया। ये संवैधानिक है और ये सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा भी है। और इसका एक उदाहरण कर्नाटका में भी रहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को वहाँ एक बार बुलाया गया कि आप सिद्ध करिए अपना हाउस में कि आपके पास बहुमत है कि नहीं, और वो सरकार चली। तो एक उदाहरण भी है। लेकिन अभी गवर्नर साहब ने एक प्रेस रिलीज इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई मुझे बताइए, टीवी को कहा है मुझे बताइए कि आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं। जब तक मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक मैं आपको शपथ नहीं दूंगा। तो ये अपने आप में असंवैधानिक है, गलत है, असूलों के खिलाफ है, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के खिलाफ है, बोमाई की जजमेंट के खिलाफ है, और उनको बुलाना चाहिए। लेकिन कहना पड़ता है कि जो हमारे राज्यपाल हैं वो जैसे हाईकमांड, उनका तो हाईकमांड भाजपा है ना, तो जैसा हाईकमांड कहता है वैसा ही करते हैं। तो हाईकमांड कहता है कि अभी रुक जाओ, हम कोशिश करते हैं, षड्यंत्र चलाते हैं, किसी तरीके से डीएमके मान जाए। लेकिन डीएमके ने कह दिया कि हम तो इनके साथ समझौता नहीं करेंगे, और इसलिए डीएमके हाउस में बैठने के लिए तैयार भी है। तो दिक्कत क्या है फिर राज्यपाल को? दिक्कत यही है कि वो नहीं चाहते कि टीवी की सरकार बनाए।
और अब जो जनता चाहती है कि वो बनाएं और गवर्नर चाहता है तो नहीं बनाएं, तो निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है ना। गवर्नर को सोचना चाहिए कि मैं एक संवैधानिक पद पे बैठा हूं और मैंने ओथ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, संविधान के प्रति, तो उस ओथ का मुझे पालन करना चाहिए। और अगर नहीं करना चाहते तो कौन, इस देश में कोई कुछ कह नहीं सकता। अब एक ही चारा है टीवीके के पास कि कोर्ट जाएं, अगर वो नहीं मानते, अगर एक दिन में जल्दी जाना पड़ेगा और कहें कि साहब आप आदेश दीजिए, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम प्रूव करेंगे अपनी मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। बट यही एक चारा है, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या प्रेसिडेंट के पास उतना पावर होता है कि वो गवर्नर को? बिल्कुल, अगर प्रेसिडेंट को मालूम है, मालूम होगा, बड़े बड़े यहाँ ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं और वो बता दिया होगा उन्होंने, लेकिन वो तो कहते होंगे कि आप इसमें क्यों पढ़ते हो, हमें कुछ करने दो। तो राष्ट्रपति जी तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन करना चाहिए क्योंकि ये तो उल्लंघन है संविधान का। सर आप तो स्टेट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल में भी शायद ऐसा उदाहरण पहले रहा है। माइनॉरिटी में रही ना सरकार, तो देखिए जब वहाँ मौका दिया, तो आज आपको लगता है कि एक राजनीतिक तौर पे भी आज जरूरत है इस बात की कॉल लेने की केंद्र सरकार को भी, कि इस तरीके से हस्तक्षेप किया जाए? आप बड़े इनोसेंट हो यार। केंद्र सरकार कहाँ कॉल लेगी? केंद्र सरकार तो चाहती है कि कोई सरकारी केवल बीजेपी की सरकार बने। केंद्र सरकार का तो यही रवैया रहता है ना कि कोई विपक्ष की सारे देश में होनी नहीं चाहिए। ये तो केंद्र का एक सोच है कि हर जगह पे डबल इंजन, हालांकि वो रुक रहा है, डबल इंजन चल नहीं रहा कहीं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि डबल इंजन हो। सर जैसा कि आपने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसी और की गवर्नमेंट तमिलनाडु में बने, तो ऐसे में क्या अब सुप्रीम कोर्ट का रुख टीवीके को करना चाहिए? नहीं, सुप्रीम हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट आएंगे, वो कहेंगे आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो फिर और 2-4 दिन निकल जाएंगे, तो हाई कोर्ट जाएं। अगर नहीं कुछ होता तो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, ठीक है ना। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.